डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसमें हम यूनिट 1 में आज आगे पढ़ेंगे। ओके। द शेपर्ड एंड द लर्न्ड मैन रीच द पैलेस। चरवाहा और विद्वान लोग महल में पहुंचे। पैलेस का मतलब क्या होता है? महल। ओके। द गार्ड्स टूक देम टू द प्रिंसेस। गार्ड उन्हें राजकुमारी के पास ले गए। विद्यावती लाफ्ड व्हेन शी सो द फाइनली ड्रेस्ड यंग मैन। विद्यावती ने उसे हंसते हुए देखा जब उसने छोटे कपड़े पहने हुए युवक को देखा। शी थॉट अनदर फूल हैज कम टू ट्राई हिज लक। उसने सोचा एक और मूर्ख अपनी किस्मत आजमाने आया है। ओके। द लर्न मैन सेड प्रिंसेस। विद्वानों ने कहा राजकुमारी से, हियर इज अ ग्रेट स्कॉलर। ये महान विद्वान है। यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन बट ही विल नॉट स्पीक। ही विल आंसर ओनली विथ गेस्टर्स। आप उसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सवाल। आप उसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वह नहीं बोलेगा, वह इशारों से ही जवाब देगा। द प्रिंसेस देन पॉइंटेड वन फिंगर एट द शेपर्ड। राजकुमारी ने चरवाहे पर एक उंगली उठाई। द लर्न मैन मेड साइन टू हिम। He pointed to finger at her. Then she made more gestures. He replied with gestures. विद्वानों ने उसके लिए संकेत बनाया और उसने 2 उंगली उठाई। तब उसने और अधिक इशारे किए। उसने इशारों से जवाब दिया। The scholars explained the meaning of the gestures very क्लियरली। विद्वानों ने इशारों का अर्थ बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। द प्रिंसेस थॉट व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन, ही शैल बी माई हस्बैंड। राजकुमारी ने सोचा क्या ये बुद्धिमान व्यक्ति है, वह मेरा हस्बैंड यानी पति होगा। द नेक्स्ट डे द प्रिंसेस मैरिड हिम। अगले दिन राजकुमारी ने उसे शादी कर ली। आफ्टर द वेडिंग वॉज ओवर। शादी होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, शी हैड अ ग्रेट शॉक। शी फाउंड आउट दैट द यंग स्कॉलर वॉज अ इलिटरेट शेपर्ड। शी वेप्ट बिटरली। शी अंडरस्टूड दैट द लर्न मैन हैड ट्रिक्ड हर। उसे बड़ा झटका लगा था। उसे पता चला कि युवा विद्वान एक अनपढ़ शेपर्ड यानी चरवाहा था। वह कूट कूट के रोने लगी। वो समझ गई थी कि पढ़े लिखे लोगों ने उसके साथ क्या किया है? छल किया है। What was she going to do now? How was she going to live with a foolish husband? वह अब क्या करने जा रही थी? वह एक मूर्ख पति के साथ कैसे रहने वाली थी? एट लास्ट शी थॉट ऑफ अ प्लान। अंत में उसने एक योजना बनाई। शी सेड टू हर हस्बैंड। उसने अपने पति से कहा गो टू द काली टेम्पल टू नाइट एंड बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड। उसने रात को उसके पति को क्या कहा? रात को काली मंदिर में जाओ और अंदर से दरवाजा बंद करो। एट मिडनाइट द गॉडेसेस काली विल knock on the door and ask you to let her in. Tell her that you will open the door only if she blesses you with wisdom. If the goddesses agrees, open the door and let her in. If she does not agree to bless you, don't open the door. आधी रात को देवी काली दरवाज़ा खटखटाएगी और आपको अंदर जाने के लिए कहेगी। उसे बताइए, काली माँ को बताइए कि आप तभी दरवाज़ा खोलोगे
जब आपको वह ज्ञान प्रदान करेगी। अगर देवी सहमत है तो दरवाज़ा खोलेंगे और उसे अंदर जाने दे। अगर वो आपको आशीर्वाद देने के लिए सहमत नहीं है तो दरवाज़ा आप नहीं खोलेंगे। द शेपर्ड डिड वॉट द प्रिंसेस टोल्ड हिम टू डू। चरवाहा ने वह नहीं किया जो राजकुमारी ने उसे करने के लिए कहा था। व्हेन द गॉडेसेस कैम शी एग्रीड टू ब्लेस। जब देवी आई तब वह उसे ज्ञान के आशीर्वाद देने के लिए सहमत हो गई है। ही ओपन द डोर। उसने दरवाजा खोला। देन द गॉडेसेस काली wrote the sacred letters of the Sanskrit language on his tongue. When he returned to the palace, he could sign beautiful poem in Sanskrit. The princess was very proud of. तब देवी काली ने उसने अपनी जीभ पर संस्कृत लैंग्वेज के पवित्र अक्षर लिखे। जब वह महल में लौटा तो वह संस्कृत में सुंदर पोयम्स यानी कविता गा सकता था। राजकुमारी को उस पर प्राउड यानी बहुत गर्व हुआ। द शेपर्ड बिकम अ ग्रेट पोएट। ही वॉज नाउ कॉल्ड कालिदास और द सर्वेंट ऑफ काली। चरवाहा एक महान कवि पोएट का मतलब कवि बन गया। उन्हें अब कालिदास या काली का नौकर सर्वेंट मतलब के नौकर कहा जाता था। बिकॉज क्योंकि द गॉडेसेस काली हैड ब्लेस्ड हिम। देवी काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।